का जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं आमना अली। कफील अहमद हमें कराची से मौजूद हैं जो कि बड़ा हब है, मौशी हब है। मोहम्मद नुमान है हमारे साथ पेशावर से और शाहिद अली ब्यूरो हेड सक्कर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। पहले हम जरा इस्लामाबाद का रुख करते हैं। ज़ाहिर वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर आवाम ने इस बजट को कैसे देखा, किस तरीके से इस पर तासुरात रहे आवाम के। आमना अली से जानते हैं। आमना, आप कहाँ मौजूद हैं और जो महंगाई अब इससे बढ़ेगी, यानी कि पहले से महंगाई थी उसमें अब और आ गई, तो आवाम ने इस बजट को कैसे लिया, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मौजूदा हुकूमत की जानिब से साल 2022-23 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। कहने को तो ये जो कहा जा रहा है, एक परसेप्शन है कि अवाम दोस्त बजट है, लेकिन जब हम अवाम में निकले तो हमें आइडिया हुआ कि अवाम जो है काफ़ी परेशान है और उनके मुताबिक ये अवाम दुश्मन बजट है। आपको बताएं कि इस वक्त हम इस्लामाबाद के कॉस्मेटिक स्टोर में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ की रौनकें बिल्कुल जो है मान पड़ी हुई हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो दीगर लगे उनमें स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा हेयर केयर और दीगर जो डिफरेंट ब्रांड्स के जो कॉस्मेटिक्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इजाफे की तजवीज़ दी है और जो उन पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कॉस्मेटिक स्टोर्स की काफ़ी हमें डिफरेंट नज़र। एक शहरी मौजूद हैं, शॉपिंग के लिए आई हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि हुकूमत ने तो कॉस्मेटिक्स जो जहाँ पर दीगर अशिया जो है बढ़ाई हैं कीमतें, उनमें इजाफे की तजावीज़ पेश की हैं, तो कॉस्मेटिक्स में भी कर दिए, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो महंगाई कभी सालों में हुआ करती थी वो अब चंद माह में होगी और इतनी महंगाई होगी है कि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी तक अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि ये सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख के अवाम पर तवज्जो दें, ताकि अवाम इतनी मजबूर ना हो कि चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो हम कॉस्मेटिक्स की थोड़ी सी बात कर लें। कॉस्मेटिक्स पे इतने ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं कि ताजिर अपनी जगह मजबूर है और जो कस्टमर है वो अपनी जगह मजबूर हो चुका है। हम भी जो है ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। जी बिल्कुल। तो आमना, ये मेकअप कितना कम किया फिर ये बताएं। खवातीन तो बगैर नहीं रह सकती हैं। अभी आप जिन खातून से बात कर रही थी उन्होंने कितना कट डाउन किया अपने मेकअप में, क्या क्या चीज़ें उन्होंने छोड़ दी चेहरे पे लगाना? जी, अपीयरेंस वाइज तो ऐसे ही लग रहा है कि जस्ट उनके चेहरे पे हमें जो नज़र आया लिपस्टिक ही थी। अच्छा। और जो दीगर जो चीज़ें हैं उन्होंने कट डाउन कर दी और उनका ये कहना है कि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकती। सही है, अफोर्ड वाकई मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है, खवातीन मेकअप करना छोड़ नहीं सकती। खवातीन के लिए मेकअप उतना ज़रूरी है जितना मर्दों के लिए अपने घर बार के चीज़ें खरीदना। तो इस वक्त शाहिद अली मौजूद हैं सक्खर में, उनसे जान लेते हैं कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं बुनियादी, वो ख़रीदना अब कितना मुश्किल है। शहरी भी उनके साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, क्या सूरत हाल सक्खर के शहरियों की कल के बजट के बाद है? जी मुदस्सर सूरत हाल ये है कि बजट जो है वो हुकूमती हलकों की ही तरफ से बेहतर करार दिया जा रहा है, लेकिन बात जब हम आम आदमी से, छोटे ताजरों से, दुकानदारों से करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम सक्खर की इंतहाई मसरूफ़ मार्केट सराफा बाज़ार में मौजूद हैं। अब बात करते हैं सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जावेद मेमन से, जो खासे फायदे देते हैं। आप बहुत परेशान हैं बजट पर? देखिए, इस वक्त सक्खर ये सिंध के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अवामी बजट ये जो कह रहे हैं दिया गया है, ये बड़ा मतलब एक बेकार तरीन बजट दिया गया है। ये क्योंकि इस वक्त महंगाई का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत जो कह रही है तेल इस वक्त उन्होंने 60 रुपये से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है और ये कह रहे हैं कि ये अवामी बजट है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई को रेशो बढ़ता जा रहा है। तेल, घी, चावल, चीनी, आटा, दालें 100 रुपये इस वक्त चावल के अंदर, 200 रुपये घी के ऊपर। ये गरीबों का बजट तो नहीं है, ये महंगा तरीन इस वक्त बजट है। और इसके अलावा जो चीज़ें इस वक्त गरीबों की खाने पीने की, उसके ऊपर बजट के अंदर कोई बात नहीं की। छोटे ताजरों के, दुकानदारों के लिए कोई रिलीफ नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूँ छोटे ताजरों के लिए इस वक्त कोई भी रिलीफ नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने बजट के लिए निकाला गया, एक अवामी बजट नहीं है। ये महंगा तरीन, मुश्किल तरीन बजट है, गरीब आवाम के लिए नहीं है। और ये जो बजट है ये इस वक्त शहर के अंदर बड़े और बड़े
इंडस्ट्री के लिए ये बजट निकाला गया, क्योंकि छोटे ताजरों के लिए जो महंगाई है वो दिन ब दिन महंगा मुश्किल तरीन होती जा रही है और ये रेशो ख़त्म नहीं हो रहा। हम इस हुकूमत से देख रहे थे कि ये शायद कम हो। जब ये 5 रुपये तेल बढ़ गया था उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तहरीकें चला रहे थे और ये रोडों पे निकल आए थे। आज 60 रुपये ये से ज़्यादा सिर्फ पेट्रोल के ऊपर बढ़ा चुके हैं, 100 रुपये से ज़्यादा चावल पे बढ़ा चुके हैं, 200 रुपये से ज़्यादा घी पे। एक महीने के अंदर ये इतना रेशो बढ़ गया है। ये हुकूमत मैं कह रहा हूँ तबाह बर्बाद कर रही है। इनको चाहिए कि ये कम से कम ख्याल करे और देखे और आम आदमी को रिलीफ दे। बिल्कुल आम आदमी को रिलीफ दें। सखर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हैं जावेद मेमन, छोटे दुकानदार, छोटे की तंजीम के सदर हैं, वो परेशान नजर आते हैं। वो कहते हैं कि छोटे ताजरों जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पूरे मुल्क में, उनको तो 1 रुपए का भी रिलीफ इसमें नजर नहीं आ रहा है। ना ही टैक्स की तरफ से दिया गया है, बल्कि छोटे ताजरों पर तो टैक्स लगा दिया गया है, जिसके लिए जाहिर ये सारे ताजिर बहुत परेशान है। शायद हमारे साथ ही रहिएगा, कफील की जानिब बढ़ेंगे। कफील कराची से मौजूद है हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। कफील, आप कहाँ मौजूद हैं और जब ये बजट आया तो फिर आवाम का इस पे क्या रद्द अमल है? ताजिर क्या कहते हैं, जो कारोबारी अफराद हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, बजट तो जो रिवायती अंदाज में था उसको पेश कर दिया गया, ताहम जो इस वक्त ताजिर बरादरी खासे कंसर्न्स जो है वो रखती है कि उन पर टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। ट्रेडर मेरे साथ मौजूद हैं, छोटे दुकानदार। और सब क्या कहेंगे बजट के हवाले से? कल जो पेश किया गया उम्मीदें थी, क्या हुआ? उम्मीदें जो थी वो तो सारी दम तोड़ गई। और जिस तरह से अगर देखा जाए सब्सिडीज़ जो दी गवर्नमेंट ने 2021-22 के अंदर जो बजट में रखी थी 1515 अरब रुपए रखी थी आवाम के लिए, उसको कम करके 699 अरब रुपए कर दी गई। यानी कि इस गवर्नमेंट ने रिलीफ देने के बजाय रिलीफ छीन लिए इस आवाम से। 816 अरब रुपए आवाम के लिए कम कर दिए, ना कि उसको बढ़ाना था। इस गवर्नमेंट ने हमें बड़ी उम्मीदें वापस थी। पिछली गवर्नमेंट तो हमें कह के गई थी कब्र में सुकून है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कब्र में उतार दिया। कब्र में उतारने के बाद अब हम ये समझते हैं कि जो ताजिर हैं और आवाम है वो दोनों ज़मीन पर लेट गए, क्योंकि उनके अब आगे बचा हुआ कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, ये जावेद शमसी मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या कहना चाहिए? कोई टैक्सेस आयद होने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, इन्होंने एक ऐसा गोरखधंधा पेश किया जो आज तक 70 सालों में कभी नहीं दिया गया। इन्होंने ताजिरों को दीवार से नहीं लगाया बल्कि लेटा दिया। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ताजिरों को माहाना बुनियाद पे टैक्स की शरह में लाने के ये कौन से मकासद है, किस अमल किया जा रहा है? ऐसा कोई अमल हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सालाना बुनियाद पर टैक्स देते हैं। अगर सालाना बुनियाद पर टैक्स लिया जाएगा और वो भी छोटे ताजिरों को रिलीफ दिया जाएगा, फिक्स टैक्स दिया जाएगा, सिंगल पेपर के ऊपर हमसे टैक्स रिटर्न लिया जाएगा तो हम तैयार हैं। वरना हम एहतजाज भी करेंगे, रोडों पर भी आएंगे, कारोबार भी बंद करेंगे। हम मज़ीद अपने और ग्राहकों के दरमियान तसादुम पैदा नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में जो कस्टमर्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आज कुछ रेट होता है, अगले दिन कुछ और होता है। हुकूमत की समझते हैं कि महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है? महंगाई इस तरह से गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है, तो महज़ब माशरे में इस तरह के बजट आने ही नहीं चाहिए। महज़ब माशरे में बजट जो आता है 6 साल में एक दफ़ा आता है। हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बजट आता है। अभी लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले, ये पिछले हफ्ते के अंदर जो गवर्नमेंट ने 208 रुपये कुकिंग ऑयल पर रेट बढ़ाए। 208 रुपये गवर्नमेंट खुद नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि जी 208 रुपये कुकिंग ऑयल में बढ़ गए। यानी क्या गवर्नमेंट है जो एक साथ से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब हम चलते हैं पेशावर में, जहां पर मोहम्मद नुमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, क्या सूरत हाल इस वक्त पेशावर में है? बजट को लेकर कुछ रिलीफ का सोचा जा रहा था, तो हुआ क्या है? कोई तकलीफ मिली है फिर पेशावर के लोगों को भी पूरे मुल्क की तरह? ऊपर गर्मी है सूरज की और ज़मीन की अगर हम बात करें तो महंगाई की तपिश ने आवाम को तड़पा कर रख दिया है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तो हर सूरत पूरी करनी है और यही मसला उनको दरपेश है कि इनको पूरा कैसे करें। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर आसाइशों का सोचा जा सकता है। पीछे मेरे आपको फ़कीराबाद की दुकानें नज़र आ रही होंगी। ये कारोबार है काफ़ी मसरूफ़ तरीन, लेकिन ये जो दुकानें हैं खाली पड़ी दिखाई दे रही हैं और वजह यही है कि जो गरीब की कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो चुकी है और जो वफाकी बजट ने थोड़ी सी कोई कसर थी वो पूरी कर दी है। जो कारोबारी तबका है पेशावर का, उसने इसको IMF का बजट करार दिया है और जो सूबाई हुकूमत है ख़ास तौर पर उन्होंने इसे कबाइल के साथ दुश्मन बजट करार दिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि महदूद आमदन में आखिर अब ये जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात है इनको पूरा कैसे करेंगे? आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, जो ज़रूरी चीज़ें खाने पीने की, ट्रैवलिंग के पेट्रोल 60 रुपये बढ़ गए, कैसे पूरा कर रहे हैं?
ये तो इन्होंने जिस तरह इन्होंने बजट पेश किया तो ये गरीब आवाम के लिए नहीं है, ये गरीब को ख़त्म करने के लिए बजट है। गरीबी ख़त्म कर लिए नहीं है, गरीबों को ख़त्म करने वाला बजट है। अब ये बताएं ना, 50 रुपये इन्होंने रखा है फी का पर्ची, 50 रुपये सेहत के लिए रखा है, तो 50 की तो पैनाडॉल भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।